नमस्कार मित्रों, जब होलियों के दिन हो तो होली की बातें जितनी भी हो जाएं अलग अलग संदर्भ में उतना ही सुखद लगता है। एक और जानकारी आज इसी सिलसिले में आपसे मैं बांट रहा हूं और वो जानकारी ये है कि होली का जो पर्व है मूल रूप से ये माना जाता है कि ये मुल्तान से आरंभ हुआ था, पाकिस्तान के मुल्तान से। और वहाँ पर प्रहलादपुरी मंदिर है जो प्रख्यात प्रहलाद भगत के नाम पर बना हुआ है और कहा यही जाता है कि प्रहलाद ने स्वयं ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहरहाल उस मंदिर का नाम प्रहलादपुरी मंदिर है और उसी मंदिर से ये वही स्थल है जहाँ उसका जो हमारे भगवान नरसिंह थे, जो कि होली के अवसर से और पर्व से जिनका नाम जुड़ा हुआ है, तो नरसिंह अवतार वहीं पर प्रकट हुए थे उसी स्थल पर मुल्तान में, और वहीं पर ही होली का दहन हुआ था और वहीं से ये परंपरा चली। लेकिन मित्रों, आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा वहाँ पर भव्य प्रतिमा जो स्थापित थी पिछले कई शताब्दियों से, वो प्रतिमा भी 1947 में जब दंगे शुरू हुए विभाजन के समय, तो वो प्रतिमा भी वहाँ से वहाँ के एक प्रमुख सेवक उस मंदिर के बाबा नारायण दास ये स्वयं सारी मूर्ति को सुरक्षित उठाकर ले आए थे कि यहाँ तो ये मूर्ति तोड़ फोड़ इसमें हो जाएगी और ये खंडित कर दी जाएगी, ये निश्चित माना जाता था। और इसलिए वो इसको बड़ी सुरक्षित ढंग से घोड़ों पर रख कर अपने सहायकों के साथ और उसके बाद कहीं पालकी के द्वारा कुल मिलाकर ये बड़ी सुरक्षित ढंग से उसको हरिद्वार ले आए और हरिद्वार में उन्होंने इस मूर्ति की पुनः स्थापना की। और ये इस वक्त वहाँ नरसिंह दास रोड भी है, नरसिंह दास रोड हरिद्वार में, वहीं भगवान नरसिंह अवतार की जो मूर्ति है वो स्थापित है और मंदिर भी बन गया है। और जो परंपरा चली आ रही है, और इस बार भी यद्यपि वहाँ मुल्तान में इस समय कुल बताया जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि 1000 के आसपास, 1100 1150 के आसपास हिंदू अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी गतिविधि कोई चलती हो न चलती हो, दो गतिविधियाँ वो अब भी चलाते हैं कि जहाँ पर कभी सूर्य मंदिर होता था, आदित्य मंदिर, उस मंदिर में जाकर भी पूजा पाठ करते हैं। और दूसरा जो है ये स्थल जहाँ पर नरसिंह अवतार हुए थे, प्रकट हुए थे, उस स्थल अर्थात इस मंदिर जो प्रहलादपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर में जाकर भी पूजा करते हैं और वहाँ जाकर अपनी रंगों की जो होली है वो भी मनाते हैं और वहीं पर होलिका दहन की परंपरा भी होती है। तो 1992 में जब ये बाबरी विध्वंस वाला प्रकरण चला था, उस समय ये था कि उन्होंने जहाँ जहाँ उन दिनों में उपद्रवियों ने मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ फोड़ वहाँ कर दी थी और उसी विध्वंस पूर्ण गतिविधि का शिकार ये मंदिर मुल्तान का प्रख्यात मंदिर भी हुआ था और वहाँ भी तोड़ फोड़ वही की गई। और उसके बाद ये 1992 की बात है जब विध्वंस हुआ था, और उसके बाद कई दिन तक ये कई महीनों तक इस मंदिर की किसी ने सुध नहीं ली। अब जीर्णोद्धार की बात वहाँ की सरकार ने भी की है और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की बहुत सारी संस्थाओं ने, कुछ मुस्लिम संस्थाओं के समर्थन से, क्योंकि विरासत का महत्व सभी जानते हैं, विरासत का महत्व होगा तो उस विरासत की संभाल करने के लिए वहाँ पूजा पाठ के लिए पर्यटक भी आएंगे, श्रद्धालु भी आएंगे। जहाँ श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, वहाँ निश्चित रूप से 4 दिन कारोबार भी सबका ठीक ठाक चलेगा। तो एक ये भी भावना होती है कि जैसे भी हो इस पुराने स्थल को, इसकी गरिमा को बहाल किया जाए, इसका पुनर्निर्माण हो, इसका जीर्णोद्धार हो। और कराची में इस्कॉन का जो मंदिर है वहाँ से जुड़ी हुई हैं एक प्रिया वल्लभ देवी, तो वो बताती हैं कि बाकायदा जो
वो जीर्णोद्धार का काम है वो धीमी गति से ही लेकिन आरंभ हो चुका है। और ये एक सुखद खबर है। और पहले यहाँ कुछ भक्त हवन पूजा आरती के लिए आते थे। अब जीर्णोद्धार जब से आरंभ हुआ है तब से ये गतिविधि थोड़ी सी मंद पड़ी है, लेकिन ये है कि उम्मीदें जगी हैं। इस बात की एक संभावना जगी है कि आने वाले वक्त में इस मंदिर का जो है वो पूरा जो गरिमा पुरानी है वो बहाल की जाएगी। रही मूर्ति की बात, अगर वो मूर्ति भी अब भी कायम है हरिद्वार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पर एक नई मूर्ति भी नरसिंह अवतार की वो लगाई जाएगी। ये एक उनकी योजना है। तो ये सारी चीज़ें मित्रों साथ साथ चलती हैं। पर्पस ये है कि हमें अपने अतीत का थोड़ा बहुत पता तो होना ही चाहिए। जिस पर्व को हम लोग इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर मनाते हैं, उस पर्व के बारे में उसकी जो शुरुआत है उसके बारे में अगर हमें पता ही ना हो तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी। ये बात अलग है कि कालांतर में या उसी काल के आसपास कभी भी या उससे पहले बरसाना की होली भी प्रसिद्ध रही है अपनी जगह। बरसाना का महत्व अलग है, वृंदावन की होली का महत्व बिल्कुल अलग है, मथुरा की होली का महत्व बिल्कुल अलग है। दक्षिण भारत में होली के अलग अलग स्वरूप स्वीकार किए जाते हैं और देखने में आते हैं। और शुरुआत सभी लोग सहमत हैं, शुरुआत किसकी, इस पर्व की जो शुरुआत थी, जो प्रारंभ था, वो इसी मुल्तान में, जो वर्तमान पाक का मुल्तान है, इसमें यहीं पर ही भगवान नरसिंह अवतार के मंदिर में प्रहलादपुरी में ये स्थापना, ये अब परंपरा आरंभ हुई थी। और जैसे कि किंवदंतियाँ होती हैं कि नरसिंह अवतार के बाद हिरण्यकश्यप जब मारा गया अपनी अहम के कारण और अपनी अहमन्यता के कारण, जब उसका नाश हुआ, स्वयं भगवान ने, नरसिंह अवतार ने उसका विनाश किया, तो उसके बाद प्रहलाद जो है वो मुल्तान का सम्राट बना और इसी के नाम से प्रहलादपुरी मंदिर बना। और ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण कुल आरंभ से लेकर अंत तक, आदि से अंत तक इसका निर्माण उन्हीं दिनों में प्रहलाद ने एक राजा के रूप में करवाया था, जिसकी अब भी काफ़ी चर्चा जो है वो बाकायदा चली आ रही है। वैसे जीर्णोद्धार की बात भी मैं आपको बता दूं कि जीर्णोद्धार का ये सिलसिला पिछले 31 वर्षों से चला आ रहा है। 1952 में जब इसका विध्वंस हुआ मंदिर का, तो उसके बाद सिलसिला कुछ वर्षों के बाद आरंभ हो चुका था और अब 31 वर्ष हो गए। अभी तक उसमें ज़्यादा गतिशीलता नहीं आ पा रही, और गतिशीलता ना आने के कारण वही हैं जो आम तौर पर वहाँ के वर्तमान सामाजिक ढांचे में और वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में जो हो रहे हैं। क्योंकि ये मंदिरों के जो पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार की बात है, वहाँ पाकिस्तान में स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात, ये लंबे अरसे से चली आ रही है। कटास राज का भी यही हश्र है कि वहाँ भी अभी तक जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की राशि दिए जाने के बाद वहाँ ये सब हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से उम्मीद करनी चाहिए कि ये द्वार एक खुल जाएगा और इसी बहाने से जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जिसका संबंध पर्वों से है, होली के पर्व से है, उसको एक नए ढंग से भी याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।